बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है 78। लेक्चर नंबर 78 में आज हम देखेंगे नेट इंस्टांस। इससे पहले हमारा क्लाउड फॉर्मेशन का सेक्शन चल रहा था जो कि कंप्लीट हो गया है। और आज ही एक स्टूडेंट हैं यूके से मलिक आसिफ। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, ईमेल आई थी कि फ़ेसबुक पे शायद आया हुआ था, हाँ, कि सर अगर हम प्राइवेट सबनेट के अंदर हमारे पास जो EC2 इंस्टांसेस हैं, अगर वो इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, उनके साथ इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं होता। तो भैया उसका सलूशन एक तो ये है जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, डेट इज़ नेट गेटवे। ठीक है, आई थिंक लेक्चर नंबर 17 है या 18-19, कुछ इस तरह का लेक्चर है, मुझे याद नहीं है। नेट गेटवे उसका सलूशन है, ठीक है। और दूसरा एक आज हम पढ़ेंगे डेट इज़ नेट इंस्टांस। ये थोड़ी ओल्डर टेक्नोलॉजी है। नेट गेटवे से पहले नेट इंस्टांस यूज़ हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन नेट इंस्टांस में काफ़ी इश्यूज़ वगैरह थे, अभी हम देखते हैं क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो फिर इसके बाद जो है वो नेट गेटवे आ गया था। नेट इंस्टांस जो है बेसिकली कस्टमर के एंड पे होता है, यानी कि यूज़र के एंड पे, यूज़र ने इसको सारा मैनेज करना होता है, ठीक है जी। और नेट गेटवे जो है वो अमेज़ॉन की मैनेज सर्विस है, अमेज़ॉन इटसेल्फ उसको मैनेज कर रहा होता है। नेट इंस्टांस होता क्या है? नेट गेटवे मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया है कि नेट गेटवे हम कब यूज़ करते हैं, जब अगर हमारे कुछ इंस्टांसेज हैं जो कि पब्लिक सबनेट में हैं, वो तो इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि उनके साथ उनके अंदर एक राउट ऐड होता है जो कि इंटरनेट गेटवे पे राउट कर रहा होता है, जबकि प्राइवेट सबनेट में ऐसा राउट नहीं होता, ठीक है जी। तो प्राइवेट सबनेट के अंदर जो EC2 इंस्टांसेज या कोई भी इंस्टांसेज आपके चल रहे हैं या कोई डेटाबेस चल रही है प्राइवेट सबनेट में, अगर इन्होंने इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना है तो वो वाया नेट गेटवे कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है जी। अगर पहले हमारे पास क्या होता था, नेट गेटवे नहीं होता था, तो ये हमारे पास ऑर्डर टेक्नोलॉजी है, डेट इज़ नेट इंस्टांस। अब नेट इंस्टांस क्या होता है? नेट इंस्टांस भी एज अ नेट गेटवे एक्ट कर रहा होता था, ठीक है। नेट इंस्टांस आप एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं जो कि पब्लिक सबनेट में होता है, ठीक है जी। और जो आपके प्राइवेट सबनेट होते हैं वो इस नेट इंस्टांस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, ठीक है। बट प्रिवेंट द इंस्टांसेस फ्रॉम रिसीविंग इनबाउंड ट्रैफिक। लेकिन ये जो नेट इंस्टांस होते हैं ये इनबाउंड ट्रैफिक रिसीव नहीं करते। ये वही इनबाउंड ट्रैफिक रिसीव करेंगे जो कि इनसे इनके इंटरफेस से आउटबाउंड से निकल कर गई होगी, ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट ट्रैफिक बाहर से फर्स्ट टाइम आ रही है नेट इंस्टांस के ऊपर तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है जी। नेट इंस्टांस बनता कैसे है? जिस तरह सिंपल आपके पास EC2 इंस्टांसेस होते हैं वही इंस्टांस होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक नेटवर्किंग के ऑप्शन में जाके, सेटिंग में जाके हमारे पास एक ऑप्शन होता है सोर्स डेस्टिनेशन चेक, ठीक है। उस ऑप्शन को आपने क्या कर देना है, डिसेबल कर देना है। जब हम उस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो वो EC2 इंस्टांस क्या बन जाता है, हमारा नेट इंस्टांस बन जाता है, ठीक है जी। तो फिर बाकी जो प्राइवेट सबनेट के अंदर जो इंस्टांसेस हैं उनको हम इस नेट इंस्टांस के थ्रू इंटरनेट पर भेज सकते हैं। ये मैं एक्चुअली इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि नेट इंस्टांस के लिए कौन सी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है डिसेबल द सोर्स डेस्टिनेशन चेक एट्रीब्यूट, ठीक है जी। तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे जाके करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ नेट गेटवे, भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेट गेटवे क्या है, जो कि मैनेज नेट सर्विस है फ्रॉम अमेज़ॉन, ठीक है जी। जबकि नेट इंस्टांस जो है वो यूज़र ने खुद मैनेज करनी होती है। अब दोनों के अगर डिफरेंसेस को हम देखें तो नेट गेटवेज़ जो है वो बेटर अवेलेबिलिटी हमें देते हैं। नेट गेटवेज़ आप एक तो कॉस्टली नहीं है, ठीक है जी, एक्सपेंसिव नहीं है। नेट गेटवेज़ आर चीपर एज़ कम्पेयर टू नेट इंस्टांसेस, क्योंकि नेट इंस्टांसेस में आप नेट इंस्टांस पूरे के पूरे EC2 इंस्टांस की भी पेमेंट कर रहे होते हैं, चार्जेस पे कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अवेलेबिलिटी जोन है तो आपको मैनुअली इसे 2-3 अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉय करना पड़ेगा, ताकि अगर एक नेट इंस्टांस आपका एक पब्लिक सबनेट डाउन हो गया तो दूसरे पब्लिक सबनेट में से आपकी ट्रैफिक इंटरनेट पर जाती रहे प्राइवेट सबनेट्स की, ठीक है जी। तो आपको मल्टी एजी में करना पड़ेगा। मेंटेनेंस देखा जाए तो आपको खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा अपने EC2 इंस्टांस को, जबकि नेट गेटवेज में आपको मेंटेनेंस वगैरह नहीं करनी पड़ती, वो अमेज़ॉन कर रहा होता है। नेट इंस्टांस में आपका इंस्टांस टाइप के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही होती है। अगर आप T2.micro लेते हैं या T3 लेते हैं, ठीक है, या .nano लेते हैं, तो उसके अंदर जितनी वो
सपोर्ट करता है बैंडविड्थ उतनी ही आपकी ट्रैफिक होगी, ठीक है। अगर आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ गई है प्राइवेट सबनेट में, EC2 इंस्टांसेस अगर आपके ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपकी नेटवर्क ट्रैफिक क्या हो जाएगा, बॉटल नेक, नेट इंस्टांस जो है वो बॉटल नेक बन जाएगा, चौक हो जाएगा नेटवर्क आपका, ठीक है जी। जबकि नेट गेटवेज़ में ऐसा नहीं होता। नेट गेटवेज़ में अगर आपकी ट्रैफिक ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, आपकी नेट गेटवेज़ की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, ठीक है, बैंडविड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, और अप टू 45 Gbps अभी तक सपोर्ट कर रहा है नेट गेटवे, ठीक है जी। उसमें आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता। हायर बैंडविड्थ होती है, ठीक है, एंड लेस रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट भी नेट गेटवेज में कम होती है, ठीक है जी। नेट गेटवेज में क्या करना है, आपने सिंपल क्रिएट नेट गेटवे करना है और एक उसको इलास्टिक आईपी देना है, जबकि नेट इंस्टांस में पूरे का पूरा नेट इंस्टांस आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फॉर कॉमन यूज़ केसेस AWS आपको रिकमेंड करता है कि आप नेट गेटवे ही यूज़ करें इंस्टेड ऑफ नेट इंस्टांस, ठीक है जी। नेट गेटवे में आपको सिर्फ आप इलास्टिक आईपी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जबकि नेट इंस्टांस में आप इलास्टिक आईपी भी यूज़ कर सकते हैं या ऑटो असाइंड जो पब्लिक आईपी होता है, जो कि अगर आप नेट इंस्टांस अगर किसी टाइम शट डाउन कर देते हैं, ठीक है, जब दोबारा रिस्टार्ट करेंगे हो सकता है उसका पब्लिक आईपी चेंज हो जाए, ठीक है जी। तो दोनों आप कर सकते हैं, इलास्टिक आईपी भी और पब्लिक आईपी भी। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स में, एक हमारे पास आ जाता है VPC। सबसे पहले हम क्या क्रिएट करते हैं, VPC क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। और VPCs के अंदर फिर आप अच्छा, मैंने अभी ये हमारी लैब है बेसिकली, लैब में मैंने क्या किया हुआ है, VPC क्रिएट की है, उसके अंदर एक पब्लिक सबनेट क्रिएट किया है, एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया है, ठीक है। मैंने 3 सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ठीक है, एक नेट इंस्टांस का, एक प्राइवेट सबनेट का है। प्राइवेट सबनेट के अंदर जो मेरा EC2 इंस्टांस चल रहा है, डेटाबेस इंस्टांस है, एक मेरा वेब सर्वर है, ठीक है, एक मैंने नेट इंस्टांस क्रिएट किया है। नेट इंस्टांस को क्रिएट करने के बाद मैंने डिसेबल कर दिया सोर्स डेस्टिनेशन चेक, ठीक है। उसके बाद मैं राउट टेबल में गया हूँ, राउट टेबल में जाके मैंने एक राउट ऐड किया, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे वहीं पे आपको लैब में एक्चुअली दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं बताना नहीं चाह रहा, आपको ऊपर ऊपर से गुजर रही होगी। बेसिकली ये देखें जी, ये आपको परफेक्ट समझ आएगी यहाँ से। ये मेरे पास ओवरऑल VPC है, प्राइवेट सबनेट है, पब्लिक सबनेट है, ठीक है। पब्लिक सबनेट में मेरे क्या है, वेब सर्वर, ठीक है जी, जिनको पब्लिक से एक्सेस हो रही होती है, पब्लिक एक्सेस कर रही होती है, आपके एंड यूज़र्स क्लाइंट्स आपके एक्सेस कर रहे हैं। और पब्लिक सबनेट में आप देख सकते हैं राउट टेबल राइट साइड पे एक राउट टेबल दिया हुआ है 0.0.0 पे। जब भी ट्रैफिक जानी है तो वो किसके थ्रू जाएगी, वाया इंटरनेट गेटवे ID, ठीक है। तो आपका नेट इंस्टांस भी कहाँ पड़ा हुआ है, पब्लिक सबनेट में पड़ा होता है, ठीक है। वेब सर्वर्स भी आपके कहाँ पड़े हुए हैं, पब्लिक सबनेट में पड़े हुए हैं। जबकि आपके डेटाबेस, कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं लाइक डेटाबेस सर्वर, जिनको आप पब्लिक एक्सेस नहीं देना चाहते, आप नहीं चाहते यार इसको जो है ना पब्लिक एक्सेस कर रही हो, ठीक है, तो आप उन्हें क्या कर देते हैं, प्राइवेट सबनेट में रख देते हैं, ठीक है। और डेटाबेस सर्वर को एक्सेस दे देते हैं वेब सर्वर के। इनको सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है, वेब सर्वर्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वाया लोकल राउट। ये लोकल राउट है 10.0.0/16 लोकल, ठीक है जी। एक ही सबनेट के अंदर जो आपके एक ही VPC के अंदर जितने भी सबनेट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब करेंगे क्या, मैंने प्राइवेट सबनेट के अंदर मेरा डाटाबेस सर्वर एक पड़ा हुआ है, उस डेटाबेस ने ना इंटरनेट से कोई एंटीवायरस की अपडेट लेनी है या इंस्टांस की कोई अपडेट लेनी है, कोई पैच कोई और डाउनलोडिंग करनी है, ठीक है, वॉट एवर कोई रिक्वायरमेंट आ गई अपडेट डाउनलोड करनी है, इसने इंटरनेट पे जाना है, तो ये क्या करेगा, क्या मैं इसे पब्लिक सबनेट में डाल दूंगा थोड़ी देर के लिए, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं क्या करूंगा, इसे प्राइवेट सबनेट में ही रखूंगा, एक नेट इंस्टांस क्रिएट करूंगा पब्लिक सबनेट में, ठीक है, और वो मेरा जो डेटाबेस सर्वर है वो इस नेट इंस्टांस के थ्रू जा रहा होगा इंटरनेट में। फिर मैं ये प्राइवेट सबनेट का आपको राइट साइड पे राउट टेबल नज़र आ रहा है, दिस वन, ठीक है। मैं यहाँ पे इस राउट में एक राउट टेबल में प्राइवेट सबनेट का जो राउट टेबल है इसमें एक राउट ऐड कर दूंगा कि आपने जब भी 0.0.0 पे जाना है तो किससे जाना है, वाया नेट इंस्टांस, ठीक है। जबकि हमारे पास नेट गेटवेज में यहाँ पे क्या होता था, नेट गेटवे होता था, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। अभी क्या नेट इंस्टांस की बात हो रही है, मैं ऐसे कहूँगा नेट इंस्टांस से जाना है, इसकी ट्रैफिक नेट इंस्टांस से चली जाएगी। लेकिन अगर कुछ चाहेगा कि मैं पब्लिक बाहर से कोई इंटरनेट से आके मैं जी आपकी डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहा हूँ वाया नेट इंस्टांस, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। नेट इंस्टांस आपकी इनबाउंड ट्रैफिक को डिनाई कर रहा होता है। तो चलते हैं लैब की तरफ। मैंने लैब ऑलरेडी कन्फिगर की हुई है, ठीक है। अगर मैं अभी कन्फिगर करने लग जाता तो बहुत टाइम लग जाना था। खैर मैं आपको सारी जो है वो उसकी डिटेल आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया हुआ है। ये मेरा वेब सर्वर है, ठीक है। वेब सर्वर पे आप देख सकते हैं ये मुझे पब्लिक आईपी मिला हुआ है, और ये किस में है, मेरा प्राइवेट आईपी क्या है 10 डॉट, बल्कि एक सेकंड में आपको पहले VPC का बता लूँ, एक सेकंड प्लीज़ मुझे लैब एडजस्ट करने दें।
अच्छा, वीपीसी का आपको पहले बता लूँ। अच्छा जी, तो वीपीसी के अंदर मैंने क्या किया, एक वीपीसी क्रिएट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं माई वीपीसी। ठीक है जी, ये मेरी माई वीपीसी है। इसका सी आई डी आर ब्लॉक आप देख सकते हैं 10.00/16। मैंने दो सबनेट क्रिएट किए हैं। एक मैंने सबनेट है मेरा प्राइवेट और एक सबनेट है पब्लिक। ठीक है, आप देख सकते हैं ये प्राइवेट सबनेट है। ठीक है, प्राइवेट सबनेट का क्या आईपी है, सी आई डी आर ब्लॉक है 10.0.2.0/24 सबनेटिंग हुई है। पब्लिक सबनेट का क्या है 10.0.1.0/24। ठीक है जी, अगर पब्लिक सबनेट में आप देखें तो पब्लिक सबनेट में मैंने क्या किया हुआ है, पब्लिक सबनेट में मैंने एक राउट टेबल ऐड किया हुआ है और राउट टेबल में आपको शो करवाता हूँ। दिस इज़ पब्लिक सबनेट। ठीक है, 10.0 ये तो लोकल हो गया और 0.0 एक इंटरनेट गेटवे। ठीक है, पब्लिक सबनेट की मैंने एक इंटरनेट गेटवे भी बनाया हुआ है अपना। उस इंटरनेट गेटवे के थ्रू मेरी ट्रैफिक पब्लिक की बाहर चली जाएगी। जबकि प्राइवेट सबनेट में क्या हो रहा है, अगर प्राइवेट सबनेट का राउट टेबल देखें तो ये देखें 10.0.0 और 0.0.0। तो क्या हो रहा है बेसिकली, मैं आपको डेस्टिनेशन एक सेकंड में आपको शो करवाता हूँ। मुझे शो क्यों नहीं कर रहा ये, एक सेकंड, एक्चुअली शो नहीं कर रहा, एडिट राउट में करना चाह रहा हूँ। कम ऑन, ये मेरा हो गया प्राइवेट सबनेट। ठीक है, और प्राइवेट सबनेट में राउट टेबल ये है जी, एडिट राउट टेबल। अच्छा ये सॉरी सबनेट एसोसिएशन है, फ्लो लॉग राउट टेबल। सॉरी, राउट टेबल मैं यहाँ से राउट से ऐड करूँगा, तभी मैं भी कहूँ यार ये क्या हो रहा है। राउट टेबल में गया जी। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने दो सबनेट बनाए हुए हैं, आपको मैंने दिखा दिया। एक मेरा कौन सा है, प्राइवेट सबनेट है और एक पब्लिक सबनेट है। अब मैं राउट टेबल्स में आ गया। एक मेरा कौन सा है, पब्लिक राउट, जो कि पब्लिक सबनेट के लिए हो गया दिस वन, यहाँ पे वो एडिट राउट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा एडिट राउट में। आप देख सकते हैं ये मेरा पब्लिक राउट है, 0.0.0 आपकी ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे पे जा रही है। ठीक है, ये फॉर प्राइवेट सबनेट के लिए मैंने एक राउट टेबल बनाया है। इस राउट के अंदर मैंने क्या कहा है, लोकल तो हो रही है। ठीक है जी, अगर मेरे प्राइवेट सबनेट के राउट 0.0.0 मीन्स इंटरनेट पे जाना चाहते हैं तो वो कहाँ से जाएंगे, वाया नेट इंस्टांस। ये आप कैसे ऐड करेंगे, एडिट राउट करेंगे। ठीक है जी, एडिट राउट करने के बाद आप ऐड राउट करेंगे, यहाँ पे आप देंगे 0.0.0/0 और यहाँ पर आप आकर देंगे इंस्टांस। ठीक है जी, इंस्टांस सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो नेट इंस्टांस होगा जो कि आपने बनाया होगा, ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप इसको सेव राउट करेंगे तो आपका ये वाला जो नेट इंस्टांस का जो नेटवर्क कार्ड है वो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है। ये आपने काम कब करना है, ये आपने काम तब करना है जब आप पहले क्या करेंगे, ये नेट इंस्टांस आपने बना लिया। नेट इंस्टांस कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। लॉन्च इंस्टांस में जाएंगे, यहाँ पे कम्युनिटी AMI में जाएंगे, यहाँ पे जाके आप नेट टाइप करें और इंटर करें। ठीक है जी, दिस वन आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं। कम्युनिटी में यहाँ पे ऑलरेडी नेट गेटवेज, ये नेट AMIs बने हुए पड़े हुए हैं। ठीक है, नेट HVM यहाँ से सिलेक्ट करें और कन्फिगर करें। कन्फिगर करने के लिए आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, आप अपने कस्टम VPC में बनाएंगे। ठीक है, प्राइवेट में नहीं बल्कि पब्लिक में बनाना है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेट इंस्टांस जो आपने पब्लिक सबनेट में होना चाहिए। ऑटो असाइन आप IP जो भी आप करना चाह रहे हैं, इनेबल डिसेबल, इट्स अप टू यू। ठीक है, इलास्टिक IP देना चाह रहे हैं, इलास्टिक IP देना। नेक्स्ट करेंगे। ठीक है जी, एज इट इज़ वो आपका क्या बन जाएगा, नेट इंस्टांस बन जाएगा। उसके बाद आप नेट इंस्टांस आपका रनिंग मोड में आ गया, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे नेट इंस्टांस को, एक्शन में जाएंगे, नेटवर्किंग में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिस वन चेंज सोर्स डेस्टिनेशन टैग, इसको आपने डिसेबल करना है। मैंने ऑलरेडी डिसेबल किया हुआ है। ठीक है जी, मैं अभी इसको इनेबल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिसेबल कर दिया। डिसेबल करने के बाद ये आपका एज अ नेट इंस्टांस एक्ट करेगा। ठीक है, नेट इंस्टांस आप देख सकते हैं ये पब्लिक IP इसको मिला हुआ है और ये इसका नेट इंस्टांस ये देख सकते हैं आप। प्राइवेट IP क्या है 10.0.1.254, जबकि वेब सर्वर का भी क्या है 10.0.1 के नेटवर्क। ठीक है, ये दोनों पब्लिक में है। जबकि डेटाबेस को अगर देखें तो डेटाबेस को पब्लिक IP नहीं मिला हुआ। ठीक है, और इसका प्राइवेट IP क्या है 10.0.2.234। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, अपना प्राइवेट जो मेरा पब्लिक सबनेट है मैं उसको एक्सेस करता हूँ। ठीक है, और एक सेकंड, मैंने VPC में आप लोगों को आई थिंक सारा कुछ बता लिया है। लेट मी चेक, कुछ चीज़ रह तो नहीं गई।
ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना होते रहें। हाँ, प्राइवेट सबनेट में जब आएंगे तो आपने सबनेट एसोसिएट भी करना है, ठीक है, जो प्राइवेट सबनेट होगा। ये देखें मैंने किया हुआ है 10.0.0। ये चीज़ें एक्चुअली आप लोगों को पता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत डिटेल से ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये मेरा पब्लिक सबनेट है, पब्लिक वेब सर्वर है, एक वेब सर्वर, इसको मैं एक्सेस करता हूँ दिस, और दिस कनेक्ट, और ये मेरे पास पासवर्ड है, इसका पासवर्ड मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, ठीक है जी, और ओके। ये मैंने अपने वेब सर्वर को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। वेब सर्वर को एक्सेस करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अपने वेब सर्वर से मैं अपने डेटाबेस को एक्सेस करूँगा, ठीक है जी। तो अभी मैं इसको एक्सेस करता हूँ अपने डेटाबेस को एक्सेस करता हूँ यहाँ से। ये मैं पब्लिक, ये आप देख सकते हैं, ये पब्लिक सबनेट में हूँ मैं, और मेरा जो उसका आईपी है 10.0.2.234 था आई थिंक। लेट्स चेक, कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट हो गया है, ठीक है। वो कनेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि पासवर्ड मैंने सेव करवाया हुआ था, मैंने अभी टेस्टिंग की थी। तो ये देखें, आप ये देख सकते हैं 10.0.234 में आ गया है, ठीक है जी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपने वहाँ से देख भी लिया है, कहाँ से, यहाँ से, कि हमारे पास जो ये डेटाबेस सर्वर है इसका आईपी क्या है 10.0.234, इसको पब्लिक आईपी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी इंटरनेट पे जा रहा होगा। कैसे जा रहा होगा, वाया नेट इंस्टांस, ठीक है जी। और नेट इंस्टांस हमारा अब कहाँ गया, दिस वन, इसको करें आप ओपन इंटरनेट ब्राउज़र, ठीक है, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट टाइप करता हूँ google.com, ठीक है जी, और लेट्स सी कि गूगल पे हम जा पाते हैं कि नहीं। तो ये आपका गूगल ओपन हो गया है, ठीक है जी। यहाँ पे आप यूट्यूब ओपन करना चाहते हैं, कोई और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ मैं, bbc.com, ठीक है, दिस इन द फ्यूचर, कम ऑन, क्या हो गया भाई, अच्छा, प्लीज़ क्लिक हेयर इफ यू डू नॉट दिस वन, ठीक है जी। तो ये देखें आपकी यूट्यूब भी ओपन हो गई है। अब ये मैं इंटरनेट मेरा जो है, सॉरी प्राइवेट जो सबनेट है वो बेसिकली कहाँ जा रहा है, प्राइवेट जो डेटाबेस सर्वर है वो इंटरनेट पे जा सक रहा है, ठीक है, वाया नेट इंस्टांस, ठीक हो गया। और बैक कर रहा हूँ मैं, एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी, सिक्योरिटी गेटवेज, सॉरी सिक्योरिटी ग्रुप्स, ठीक है, ये सिक्योरिटी ग्रुप आ गए। मैंने 3 सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाए हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये प्राइवेट सबनेट का है, ठीक है जी। और इसका अगर आप इनबाउंड देखें तो मैंने सिर्फ आरडीपी ओपन करवाया हुआ है, ठीक है, आउटबाउंड आपकी ऑल ट्रैफिक अलाउ है। पब्लिक सबनेट में आपकी ऑल ट्रैफिक आउटबाउंड है, और इनबाउंड में मैंने सिर्फ आरडीपी करवाया हुआ। जबकि नेट इंस्टांस की देखें, नेट इंस्टांस में क्या हो रहा है, इनबाउंड मैंने टीसीपी करवाई 80 और ट्रैफिक भी अलाउ करवाई। अगर और ट्रैफिक नहीं करूँगा कोई मसला नहीं, आपकी एचटीटीपी और एचटीटीपीएस की ट्रैफिक सिर्फ अलाउ होगी, ठीक है। मैंने और ट्रैफिक इसलिए करवाई थी क्योंकि मैं पिंग चेक करना चाह रहा था, मैंने जल्दी से और ट्रैफिक अलाउ करवा दिया। अगर आप और ट्रैफिक बंद भी कर देते हैं कोई मसला नहीं, और ट्रैफिक के रूल्स डिलीट कर दें, आपकी सिर्फ एचटीटीपी और एचटीटीपीएस की जो भी ट्रैफिक है वो आपकी ट्रैफिक इन आउट हो सकती है, ठीक है जी। तो ये नेट इंस्टांस का हो गया सिक्योरिटी ग्रुप, और इसके अलावा इंस्टांस दिस। अच्छा चलें, मैं आपको एक टेस्टिंग भी करवा देता हूँ जल्दी से। सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं, और मैं नेट का जो मेरा है इसका मैं इनबाउंड रूल एडिट करता हूँ ज़रा। इसकी मैं सारी ट्रैफिक क्या करवा देता हूँ, डिनाई करवा देता हूँ, सारे मैंने रूल्स डिसेबल कर दिए, ठीक है जी। और अब देखते हैं क्या होता है, ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक सारी, इसको भी मैं डिनाई करवा देता हूँ, दिस वन, सेव हो गया। नेट इंस्टांस मैंने क्या कर दिया है, सारी ट्रैफिक मैंने क्या, सॉरी सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं वो, रूल्स जो हैं वो मैंने डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या जो मेरा ये प्राइवेट सबनेट है क्या ये इंटरनेट पर जा सकता है या नहीं जा सकता।
और google.com, लेट्स सी, वेटिंग फॉर google.com। और आई होप जाना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमने सारे रूल्स डिलीट कर दिए नेट इंस्टांस के, ठीक है जी। और नहीं जा रहा, ठीक है, वेटिंग फॉर गूगल पे लग गया है। अभी हम एक और काम करते हैं, मैं अपना वीपीसी में जाता हूँ, और वीपीसी में जाने के बाद सबनेट्स, राउट टेबल में जाके मेरा जो प्राइवेट सबनेट का मैंने राउट बनाया था, दिस वन, ठीक है, एडिट राउट। और मैंने जो ये राउट बनाया था नेट इंस्टांस का, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये देखें, कांट रीच दिस पेज, ठीक है जी। तो अभी अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूं तो मेरे अब नेट इंस्टांस का ख़त्म हो गया। अब मेरा जो प्राइवेट डेटाबेस सर्वर है जो कि प्राइवेट सबनेट में, वो इंटरनेट पे बिल्कुल भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर राउट ही नहीं है इंटरनेट पे जाने का, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली था जी आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने नेट इंस्टांसेस को देखा है कि नेट इंस्टांस हमारे पास क्या होते हैं। जब आपके प्राइवेट सबनेट के अंदर जो भी आपके प्राइवेट इंस्टांसेस हैं, अगर वो इंटरनेट पे जाना चाहते हैं तो वो नेट गेटवे से भी जा सकते हैं और नेट इंस्टांस के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेट इंस्टांस के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हमने देख लिए हैं। और अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, अपने तमाम के तमाम EC2 इंस्टांसेस को, अच्छा एक सेकंड, और इसके अलावा तो आप लोगों को कुछ नहीं बताना था, नहीं, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, और मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूँ, यस स्टॉप। एक्चुअली यही मैंने सर्वर आपके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने चलाने या दिखाने हैं, वहाँ पे लैब करवानी है इसी सर्वर, इन्हीं सर्वर्स के थ्रू। तो इसलिए मैं इनको ये कर रहा हूँ, स्टॉप कर दिए, ठीक है जी। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें भैया, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।